नमस्कार साथियों, तो आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, किस संस्था ने सभी ई वे बिल और ई चालान प्रणालियों के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम किया? तो किस संस्था ने किया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CBIC ने किया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंपोर्टेंट नोट्स देख लीजिए। यह सुविधा 1 दिसंबर को सक्षम की गई थी और सोमवार को शुरू की गई थी। वर्तमान में पायलट रोल आउट हरियाणा राज्य के लिए किया गया है और राज्य में इसके निर्बाध संचालन के बाद इसे पहले चरण में पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के करदाताओं के लिए शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? तो यह योजना किस देश ने बनाई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने बनाई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन। इंपोर्टेंट नोट्स है, एक प्रांत एक नीति अधिकारियों द्वारा पहले स्थानीय ऋण मुद्दों से निपटने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद आई है। चीन ने इस वर्ष कृषि के लिए संघर्ष किया है क्योंकि प्रतिबंधात्मक कोविड जारी नीतियों से वापसी उम्मीद से अधिक नरम साबित हुई और संपत्ति संकट लंबा खिंच गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कवच प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है कवच प्रौद्योगिकी से? आपका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे से संबंध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिस्टम को सेंसर और कैमरों का उपयोग करके सिग्नल या गति सीमा का उल्लंघन करने वाली किसी भी ट्रेन को स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डेटा को केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में रिले करता है। परियोजनाओं के 2025 तक पूरा होने की समय सीमा के साथ कवच 2028 तक विदेशी रेल को सुरक्षित करना शुरू कर सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 तक एक विशेष श्रेणी राज्य SCS नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड। SCS राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है। वर्गीकरण विकास को गति देने के लिए अलग अलग केंद्र राज्य वित्त पोषण तंत्र और औद्योगिक प्रोत्साहन तक पहुंच को भी सक्षम बनाता है। वर्तमान में 11 राज्यों को यह दर्जा मिला हुआ है। उसमें है जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और तेलंगाना और उत्तराखंड हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने देश में लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात ने किए हैं, UAE ने किए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंपोर्टेंट नोट्स हैं, मीडिया के अनुसार पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत खाड़ी देश नकदी संकट से जूझ रहे देश में 20-25 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच निवेश कर सकता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की संयुक्त अरब इमारात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अबू धाबी में बैठक हुई। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो किस देश ने कर दिया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड देश ने कर दिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इंपोर्टेंट नोट्स है, न्यूजीलैंड की नई सरकार कर कटौती के भुगतान में मदद करने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले देश के विश्व अग्रणी कानून को रद्द कर देगी। 2022 में देश ने अग्रणी कानून पारित किया, जिसने जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने में सक्षम होने से रोकने के लिए धूम्रपान की लगातार बढ़ती उम्र की शुरुआत की। अगला प्रश्न क्या कहता है, हम्बनटोटा बंदरगाह जो खबरों में था वह किस देश में है?
तो किस देश में है हम्बनटोटा बंदरगाह? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। इंपोर्टेंट नोट्स है, श्रीलंकाई कैबिनेट ने चीन की ऊर्जा प्रमुख सिनोपेक को द्वीप राष्ट्र में रणनीतिक हम्बनटोटा बंदरगाह पर $4.5 बिलियन का नया पेट्रोलियम रिफाइनरी संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने की मंजूरी दे दी है। सिनोपेक का आगामी संयंत्र, जिसने इस साल जुलाई में श्रीलंकाई बाजार में प्रवेश किया, श्रीलंका के लिए $4.5 बिलियन के साथ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, कर्षणवेनी संगीता निर्जनम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से कर्षणवेनी संगीत निर्जनम के प्रीक्वल कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने और कम ज्ञात पर्यटक आकर्षणों को बढ़ावा देने वाला अपनी तरह का पहला त्यौहार है। और यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यह 10 से 12 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किस वर्ष तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है? तो क्या वर्ष रखा है वो लक्ष्य? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 रखा है एड्स को समाप्त करने के लिए लक्ष्य वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030। इंपोर्टेंट नोट्स देख लीजिए, अनएड्स एजेंसी ने अपनी वार्षिक विश्व एड्स दिवस रिपोर्ट में कहा कि समुदाय के नेतृत्व वाली प्रतिक्रियाएं अपरिचित, अल्प संसाधन वाली और कुछ स्थानों पर हमले के अधीन हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 2015 में 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। दुनिया भर में 39 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। यह वायरस एड्स का कारण बनता है। उनमें से 20.8 मिलियन पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में 6.5 मिलियन और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? तो यह किस देश में लॉन्च किया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया। इंपोर्टेंट नोट्स है, AIGF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के आधार पर भारत और MS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग, भारत के टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और मेजबान देश मलेशिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए सहयोग किया। अगला प्रश्न क्या कहता है, कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? तो किस राज्य का है ये? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंपोर्टेंट नोट है, कांगला पैलेस मणिपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है और राज्य की पारंपरिक सीट थी। शिखा का डिजाइन बाईं और कांगला पैलेस और दाईं और कांगला सा दर्शाता है। शिखा का डिजाइन तो बाईं और कांगला पैलेस का दाईं और कंगला सा दर्शाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ अच्छी नॉलेज मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।